गपशप विद अंशु के सभी श्रोताओं को अंशु का नमस्कार। यहाँ हम करते हैं कुछ खास बातें आम लोगों से उनकी जिंदगी के बारे में। दोस्तों, कुछ दिन पहले चेन्नई से हमारे एक फैमिली फ्रेंड का फ़ोन आया। उन्होंने मेरे चैनल के कुछ एपिसोड्स देखे थे। वो कहने लगे, अंशु, मैं एक महिला को जानता हूँ जो होम बेकर है और बेकिंग से उनको जो भी इनकम होती है उसका कुछ प्रतिशत वो समाज के कमज़ोर वर्गों की हेल्प करने में खर्च करती हैं। आप उनकी स्टोरी को श्रोताओं के सामने लाइए और ज़रूर उनकी स्टोरी से आपके श्रोताओं को एक नई प्रेरणा मिलेगी कि हम सब व्यक्तिगत रूप से भी छोटे छोटे डोनेशन के द्वारा भी बहुत से लोगों के जीवन में कुछ खुशी जरूर ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निक्की जी से और जानेंगे उनकी सोच और उस सोच के पीछे की कहानी। हेलो निक्की, मैं गपशप विद अंशु से अंशु बोल रही हूँ। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया है हम, और हमारे शो में आपका स्वागत है निक्की। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अच्छा निक्की, पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आप क्या हैं और क्या क्या करती हैं आजकल। मेरा नाम निकिता है। मैं होम मेकर हूँ जी। और हाउसवाइफ और होम बेकर हूँ। मैं केक्स बनाती हूँ घर से जी। और मैं इस प्रोफेशन में 5 साल से हूँ। 13 साल हो गया शादी होके। पहले मैं कुछ नहीं कर रही थी, अभी 5 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। मैं केक्स बना के देती हूँ। अच्छा, वैसे बेसिकली आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बॉर्न एंड बॉट अप एट चेन्नई ओनली। अच्छा, तो आपकी एजुकेशन चेन्नई में ही हुई? हाँ, एजुकेशन भी चेन्नई में ही है। अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में, बचपन के बारे में कुछ बताइए। मैं एक ही डॉटर हूँ। आई हैड अ ब्रदर, वो अभी नहीं है इस दुनिया में। 27 years he was and he expired. एंड हम दोनों छोटे से मिडिल क्लास फैमिली में बड़े हुए हैं। और इतने स्ट्रगल से हमने स्कूल कॉलेजेस सब पढ़े थे। मेरे पेरेंट्स ने इतना स्ट्रगल किया था। तो उस टाइम से हमारा दिमाग में ऐसा था कि हम भी कुछ बन के फ्यूचर में किसी को हेल्प करें। जो हमने स्ट्रगल किया है, वी डोंट वांट एनीवन टू स्ट्रगल दैट मच। तो दोनों का माइंडसेट यही था कि किसी को हेल्प करें। छोटा अमाउंट हो, कुछ भी हो, हमसे जितना हो उतना हेल्प करें। फिर माय ब्रदर एक्सपायर्ड एंड आफ्टर दैट आई वाज नॉट डिप्रेस्ड दैट आई वाज डिप्रेस्ड मेंटली, बट उसका टर्निंग पॉइंट ऐसा हुआ कि हमने रियलाइज किया कि लाइफ में हमें क्या बनना है, क्या करना है। वो चाहने के बाद ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं है लाइफ में। जो है, हम दूसरों की खुशी में हमारा खुशी है। तो इट वाज लाइक हम सोशल सर्विस करेंगे, किसी को हेल्प करेंगे, वो छोटा छोटा खुशी हमारी जिंदगी बनेगा। कब किसको क्या होगा कुछ भी पता नहीं है। सो इफ वी रियलाइज द फैक्ट वी सी इट्स ट्रूथ। सो इट वाज लाइक दैट। तो उसके बाद में मैंने छोटे छोटे सोशल सर्विस की, किसी को मदद चाहिए तो किया मैंने। और माई ब्रदर्स एक्सपायर, उसका डेथ has brought a biggest turning point in my life. उसने मुझे सिखाया कि क्या है जिंदगी में, आगे क्या करना है, क्या हमारे साथ रियलिटी क्या है, ट्रूथ क्या है, उसे मैंने सीखी है। तो मतलब आपकी ब्रदर की जो एकदम अचानक से मृत्यु हो गई, तो उसकी वजह से आपके दिमाग में ऐसा हो गया कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, और अगर जीना है तो लोगों की सेवा करो और किसी को खुशी देकर जियो, क्योंकि कल क्या हो जाएगा किसी को मालूम नहीं है। एग्जैक्टली करेक्ट, वही है। तो आप क्या क्या कर रही हैं? जैसे कि किसी की सेवा करने के लिए आपने कोई संस्था वगैरह ज्वाइन की है? किस तरीके से आप अपने तरीके से, किस तरीके से समाज में हेल्प कर रही हैं लोगों की? मैं संस्था वगैरह कुछ भी ज्वाइन नहीं की हूँ। मुझे जो भी हेल्प करना है दैट आई वांटेड टू डू विदाउट एनी अनाउंसमेंट। मैं इतनी भी बड़ी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। मैं छोटी सी एक बेकर हूँ, जितना मुझसे हो सके उतना करती हूँ, लेकिन कभी किसी को मना नहीं करती हूँ। मुझसे होता जितना मैं करती हूँ, नहीं तो किसी से मदद मांगे भी करती हूँ। और मैं संस्था वगैरह सब मैं ओपन कुछ भी नहीं किया और किसी से मैं जुड़ी भी नहीं हूँ। मैं पर्सनली इंडिविजुअली उनको डायरेक्टली देती हूँ।
और अनाउंसमेंट करना, किसी को बताना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज आपने मुझे पूछा इसीलिए मैं कह रही हूँ, नहीं लेकिन अभी तक मैं किसी को मालूम ही नहीं है कि मतलब मैं क्या करती हूँ, किसको क्या हेल्प करती हूँ। पता है फैमिली मेंबर्स को कि कुछ करती हूँ सोशल सर्विस, लेकिन क्या कुछ उनको भी मैं किसी को भी नहीं बताती हूँ मैं किसको क्या देती लेकिन हूँ। निकिता जी क्या है ना, आप अपने लेवल पे एक छोटी सी सोच लेके आगे बढ़ रही हैं कि मैं पर्सनली किसी की जो हेल्प कर सकती हूँ कर रही हूँ। अगर आप ऐसे लोगों को थोड़ा सा भी बताएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत प्रचार करना है, तो आपसे इंस्पायर होके अगर और 50 लोग कुछ करेंगे और उनसे इंस्पायर होके कुछ और लोग करेंगे, तो यही तो चाहिए समाज में कि हर किसी गरीब को जब भी जरूरत हो तो देने के लिए कोई सामने खड़ा हो कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे लिए, ज्यादा नहीं तो कुछ तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। हाँ हाँ, और एक बात ये है कि लोग सोचते हैं हम किसी को मदद करें, वो जाके जिसको मदद चाहिए उसको जाके मिले या न मिले, वो सोच में बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, वॉट एवर यू गिव विथ अ गुड माइंड और गुड थॉट, वो भगवान को पता है। जो जिसको देना है, आप जिसको क्या देना दे दो, वो आखिर में जाएगा नहींगा, वो उसके बाद में उस इंसान के ऊपर है जिसने आपसे लिया है। सो यू डोंट हैव टू थिंक टू मच दैट वेदर इट रीचेस द राइट पर्सन और नॉट। जितना आपको अपने तरफ से देना है, डू इट 100% विथ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, so it will go to a right person. Never think that it will go to a right person or wrong person and don't get back from the duty what he has to do to the society. तो जैसे निकिता जी, हाँ जी आप बताइए। और ना मैं कभी भी वो याद रखना कि जिससे हमारे जो भी हमारे वर्क हार्ड में मिलता है, जिससे हम कमा के देते हैं, उससे ज्यादा खुशी हम किसी और से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, उतना मिलता भी नहीं है हमें। मेरे फैमिली मेंबर्स भी मुझे बहुत कुछ साथ देते हैं। दे हेल्प मी अ लॉट, दे नेवर टेल मी डिनाई मी फॉर एनीथिंग। बट मैं क्या सोचती हूँ कि जो मैं मेरे कमाई से मैं किसी को हेल्प करूँ, उसका खुशी मुझे किसी और से मिलेगा ही नहीं, वो 100% सेटिस्फेक्शन देगा। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, जितना आप करते हो उसमें थोड़ा सा दे दो, कुछ दूसरों की खुशी उनके फेस में देखोगे ना, उससे ज्यादा हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना आप लाखों रुपया भी कमाओ ना, लेकिन वो खुशी जब आप दूसरों के फेस में देखते हो ना, वो करोड़ों के ऊपर उससे ज्यादा हो जाता है वो। सो प्लीज ट्राई टू हेल्प, छोटे छोटे हेल्प करो, ज्यादा भी नहीं, जितना आपसे हो सके उतना हेल्प करो। नेवर डिनाई एनीवन फॉर नॉट हेल्पिंग देम। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि आप कोशिश करो कि अपनी खुद की अर्निंग से जैसे आप हेल्प करती हैं, क्योंकि फैमिली में अगर आप हस्बैंड से लेंगी तो उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो दे भी देंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा मन में लगेगा कि मेरी फैमिली को भी इस पैसे की जरूरत थी। एग्जैक्टली। तो आपका पॉइंट ये है कि मैं खुद अर्न करती हूँ और उस अर्निंग में से एक कुछ परसेंटेज मैं सोशल सर्विस के लिए निकाल देती हूँ, उससे मुझे खुशी मिलती है। एग्जैक्टली। हमारे अर्निंग्स में हमारे मेहनत से हम किसी को करते हैं ना, उससे ज्यादा खुशी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जस्ट ट्राई वंस एंड सी कितना खुशी मिलता है आप लोगों को। रियली आई एम टेलिंग, दिस हैज मेड माय लाइफ, दिस हैज मेड माय लाइफ हैपनिंग। जी अच्छा, जैसे निकिता जी आपने बेकिंग को अपना प्रोफेशन बनाया, तो ये थोड़ा सा नया सा लगता है सुनने में, उतना नया नहीं है बट उतना कॉमन भी नहीं है। जैसे कि यूजुअली लोग बाहर जाके जॉब करना वगैरह प्रेफर करते हैं, तो आपने ये कैसे सोचा कि नहीं मैं होम बेकर बन जाती हूँ, केक बेक करूंगी और फिर उसकी अर्निंग से सोशल सर्विस करूंगी? First thing is, being a woman, no, we know the foundation of baking that a woman has already with them. तो हम ऑलरेडी कुकिंग करते हैं, तो हमारा बेकिंग के काम साथ साथ हो जाता है, और हमारा तो हमको थोड़ा सा नॉलेज रहता है कि क्या स्टार्टिंग में क्या होता है, एंड एट द सेम टाइम वी कैन फुलफिल ऑल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद आवर फैमिली मेंबर्स। हम घर पर बेकिंग करेंगे तो अच्छे पेरेंट्स भी बन सकते हैं, अच्छे बहू भी रह सकते हैं, अच्छे गुड वाइफ भी बन सकते हैं, और हमारा जो पैशन है वो भी कर सकते हैं। तो पुट इन ऑल थिंकिंग ऑफ ऑल दिस एस्पेक्ट्स, मैंने सोचा बेकिंग ही सही रहेगा। घर पे रह के हम सबको खुशी रख सकते हैं और हमारा पैशन का भी ध्यान रख सकते हैं, और इवन वी कैन डू सोशल सर्विसेज। सो it will improve our self-confidence when we fulfill all the responsibilities in our life. Women can prepare the cakes from the comfort of their homes. तो हमारे घर पे हम कोई लेडीज होती हैं कि एक सर्टेन एज होने के बाद उनको फीलिंग होने लगता है कि नहीं हमको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है,
और वो जिंदगी भर घर के बाहर कुछ काम करने गई नहीं है, अब इस उम्र में फिर से एजुकेटेड होना और कोई दूसरी स्किल एक्वायर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह से कुछ होम मेकर्स बेकिंग को ही अपना कैरियर बना लें तो इसमें कितना स्कोप है आगे? इसमें ना अनएजुकेटेड वुमेन ऑल्सो कैन डू दिस, दे डोंट नीड एनी अदर क्या क्वालिफाइड क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन चाहिए उनको। हाँ हाँ, जो कुकिंग में है उसको हम बेस रख के हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ हमारा स्ट्रॉन्ग पैशन रहना है और हमारा स्ट्रॉन्ग एम रहना कि बस हमको कुछ करना है इस जिंदगी में, एंड वी कैन डू इट। So baking is a very good platform for any woman who is a normal woman, जिनको वो कॉन्फिडेंट नहीं रहता कि हम कुछ नहीं कर सकते, बाहर का दुनिया फेस नहीं कर सकते। फॉर ऑल दोस वुमेन नो, घर पर बैठ के वी कैन फुलफिल दैट विशेस, हमारा पैशन और हमारा हेल्प करने का जो भी सोशल सर्विस है, सब कुछ इसमें पूरी होने का पूरा चांस है। और मैं बचपन से ही ना आई वॉज अ गुड स्पोर्ट्समैन और गुड आर्टिस्ट थी, गुड डांसर थी, सब में फर्स्ट थी। तो दिस मेड मी सपोर्ट टू माई पैशन। तो ऑलरेडी मैं कुकिंग में हूँ और ऑल दिस एस्पेक्ट्स मेड मी टू ग्रो इन माई प्रोफेशन। मतलब आप पूरी अपनी क्रिएटिविटी वगैरह जो आपके अंदर था वो सारा केक बेकिंग के उसमें लगा सकते हैं। केक बेकिंग में तो अनलिमिटेड क्रिएटिविटी यू कैन यूज किसी भी टाइप से। यस, जो भी काम हम करते हैं ना हॉनेस्ट से, ट्रूथ से और नीटनेस से करेंगे ना, इट विल गिव अ गुड रिजल्ट टू अस। अच्छा, जैसे कि अगर लेडीज कुछ सीखना चाहती हैं बेकिंग को प्रोफेशनल कैरियर बनाने के हिसाब से, तो क्या लेना पड़ता है? क्या ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ती होगी? क्या वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है या अफोर्डेबल रेट में हम लोग बेकिंग की एक ट्रेनिंग लेके इसको अपना कैरियर बना सकते हैं? नहीं, अफोर्डेबल रेट्स में स्टार्ट होता है। इसमें देयर इज नो लेवल इन दिस। इसमें लेवल तो इसका फुल स्टॉप ही नहीं है। लेकिन जब हम छोटे लाइक व्हेन वी स्टार्ट विद एन अफोर्डेबल कोचिंग क्लास, उसके बाद में हम अर्न करेंगे तो छोटा छोटा हमारा भी थोड़ा पैशन रहेगा ना, थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा। देन व्हेन वी सी दी देयर आर मेनी सोशल मीडियाज आर देयर विच विल इम्प्रूव आवर जो भी बेकिंग का है वो हेल्प करते हैं हमें इम्प्रूव करने के लिए। तो बेसिक हम सीख सकते हैं विद अफोर्डेबल कोचिंग क्लासेस। उसके बाद में ना मेहनत से हम कुछ इसमें ज्यादा इंटरेस्ट बताएंगे तो उससे ही हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में विथ आवर अर्निंग्स वी कैन गो अहेड बाई रीचिंग दी गोल्स। वी कैन स्टेप वन बाई एक स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं सीख के। उसके बाद में विथ आवर अर्निंग्स वी कैन गो अहेड। लेकिन छोटे कोचिंग क्लास में ही हम वी कैन अर्न मोर। इंटरेस्ट लाने से हमारा पूरा जो भी है, वही मैं बोल रही हूँ ना, इंटरेस्ट और नीटनेस, ऑल दिस थिंग्स विल मेक अस वर्क ग्रेट। जी, जैसे निकिता जी ऐसे होता है ना कि आज मैंने बेकिंग का एक कोर्स कर लिया, अब मैं इसे एज ए प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ, तो मैं कैसे लोगों को रीच आउट करूँ कि मैं निक्की हूँ और अब मैंने केक बेक करना सीख लिया और मेरा केक बेस्ट है और आप ट्राई कीजिए, अच्छा है। मीन्स कस्टमर कैसे, ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे आपको इसमें? शुरुआत में नो, एक्चुअली वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज ऑल दी वुमेन, उनके पास फोन है, व्हाट्सएप रहता है, बहुत सारे सोशल मीडियाज है आजकल। किसी को रीच करना बहुत मुश्किल ही नहीं है। सो व्हेन यू सैटिस्फाई वन ऑफ योर फ्रेंड, दैट वन फ्रेंड विल रीच 100 people. She will become an intermediate for you. So likewise, आज सबके पास एक 10 दोस्त तो रहेंगे, तो 10 दोस्त will give you more contact. वो intermediate बन सकते हैं। See, when you justify your work with your taste, with your texture, with your design, with your outcome, कोई भी मजबूर हो जाएंगे कि आपसे लेने के लिए। Anyone will get things from you अगर if you आप are doing it honestly. अच्छी चीज सप्लाई करेंगे तो एक पर्सन लेगा, फिर वो 4 लोगों को जाके इट्स अ चेन बनती जाती है। ये एक इंटरमीडिएट फ्रेंड नो आपको 1000 लोगों को रीच करने का मदद करेगा ही करेगा इस दुनिया, इस ट्रेंड में। सो सोशल मीडिया देयर इज अ वास्ट रीजन फॉर अस टू रीच मेनी पीपल। सो उसका कोई भी सेकेंड थॉट ही नहीं लाना कि हम कैसे लोगों को रीच करेंगे। डू योर बेस्ट फ्रॉम योर पार्ट, गिव योर बेस्ट, बी ऑनेस्ट, दैट्स इट।
अच्छा, तो आपको जैसे आपने बेकिंग स्टार्ट किया तो आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा? आप डायरेक्टली मीन्स अच्छा खासा अर्न करने लग गई थ्रू व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया? आपको अच्छी तरह से ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो गए, या इनिशियली कुछ स्ट्रगल करना ही पड़ता है उस टाइप से? आपको कुछ हुआ था क्या? हाँ, इनिशियल में मुझे बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ा। कोई भी ना पहले एक ही कदम ने आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम ठोकर खाएंगे तभी हमारा सक्सेस भी लंबा रास्ता तक रहेगा, और दैट विल ओनली ब्रिंग अस मोर कॉन्फिडेंट। इसलिए मैं स्टार्टिंग में 1.5 साल तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ इसमें। मैं इतना सारा केक्स खराब की हूँ, उसके बाद में ही आई सॉ ग्रोथ इन माय प्रोफेशन। तो आप जब ठोकर खाएंगे, जब हमको मतलब नीचे गिरेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जो हम स्ट्रेटली आगे बढ़ेंगे फिर हम लाइफ में कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। जी। अच्छा निकिता जी, ये कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आज हम एक मार्केट में शॉप से रेडीमेड केक खरीदते हैं, उसका रेट और उसका टेस्ट, और आपका रेट और आपके टेस्ट, मतलब कि क्वालिटी किसकी बेटर है, वो क्या डिफाइनिंग पॉइंट रहता है किसी केक में या कुकीज में? क्या कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? या जो बाजार में मिलता है ना, वो आज 20 केक अटस्टे चोप करेगा, वो 10 बिकेगा और 10 को वापस 2 दिन रख के बेचेगा। लेकिन हम लोग ना आफ्टर वी गेट दी ऑर्डर फ्रॉम आवर कस्टमर, उसके बाद में वी स्टार्ट बेकिंग। वी डू इट फ्रेशली, कस्टमाइज है सब कुछ। जो कस्टमर का नीड्स रहता है, रिक्वायरमेंट रहता है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो हम वेस्ट भी नहीं करते हैं, और दूसरे दिन यूज करने के जैसा हम चीजों को भी इकट्ठा नहीं करते हैं। जी, तो मतलब आप ऑर्डर बेसिस पे बनाएंगे, तो जितना ऑर्डर है आप उतना ही बनाएंगे, तो एक्स्ट्रा लेफ्टओवर्स रहेगा ही नहीं। तो यू विल ऑलवेज सप्लाई योर कस्टमर्स द फ्रेशली बेक्ड केक्स ओनली। यस, हाइजीनिक रहता है, नीट रहता है हमारा। हम घर पे रहते हैं तो हम कम ऑर्डर ही ले पाएंगे, तो उसके हिसाब से हमारा काम भी बराबर होगा, नीट रहेगा, फिनिशिंग भी अच्छा रहेगा। जो बाजार में मिलता है ना, वो ना 15, 25, 30 एक साथ करते हैं, और वो नहीं बिकेगा तो दूसरे दिन उसको कैरी ऑन करते हैं। तो वी कांट ट्रस्ट देम। जी। अच्छा निकिता जी, जैसे आज आप अकेले ही सोशल सर्विस अपने लेवल पे पर्सनली आप जितना भी कर सकती हैं उतना कर रही हैं, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि आप एक ग्रुप बना लें कुछ लोगों का, लाइक माइंडेड पीपल का, और ग्रुप में मिलके करें? तो आज आपका अगर एक छोटा कंट्रीब्यूशन है, तो एक ग्रुप में वो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन मिलके एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा, और आप एक बड़े स्केल पे लोगों की हेल्प कर पाएंगी। फर्स्ट थिंग इज हम ग्रुप बनाएंगे तो हमको अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, वो मुझे पसंद नहीं है। और सेकेंडरी इज जो भी हमारे एक फ्रेंड्स का सर्कल है, बहुत लोग हेल्प करते हैं, उनका इंटेंशन रहता है कि उन्हें हेल्प करना है, लेकिन उनको भी उनका नाम बोलना या किसी को अनाउंसमेंट करना उनको भी पसंद नहीं है। तो वी हैव अ ग्रुप, वी शेयर अमंग अस, वी जस्ट जो भी हमारे पास है, जो भी हमारा पार्टीशन है, उसमें वी जस्ट ब्रिंग इट टुगेदर एंड वी हेल्प द नीडी पीपल। एंड जब हम इकट्ठा होते हैं ना लोग, सिर्फ हम लोग सच से हम करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ में इकट्ठा होंगे वो सिर्फ पब्लिश करने के लिए करते हैं। वो सिर्फ सामने एक होते हैं, पीछे एक होते हैं। वैसे लोगों के साथ ना हम काम करेंगे, वी विल नॉट बी सक्सेसफुल। जो पीछे होके मतलब विदाउट एनी अनाउंसमेंट आगे दुनिया को ना दिखाए, वैसे लोगों से हम काम करते हैं। और मेरा फ्रेंड सर्कल भी ऐसा है कि इवन दे आर इंटरेस्टेड टू हेल्प विदाउट नोइंग एनीवन। अच्छा, जैसे निकिता जी आप बोल रही हैं कि आप किसी को बताना नहीं चाहती, और मैं जानती हूँ कि आपसे बात करने के लिए मैंने आपको कितना मनाया था कि नहीं निकिता, अपनी स्टोरी थोड़ा लोगों को बताइए तो लोग समझेंगे। तो यहाँ मुझे वही लगता है कि आप किसी को बताना नहीं चाहती, लेकिन किसी को कैसे मालूम पड़ेगा कि अगर मुझे हेल्प की जरूरत है तो मैं निकिता के पास जाऊँ तो वो मुझे दे देगी? हम एक को हेल्प करेंगे, वी डोंट, समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी डोंट हेल्प देम डायरेक्टली, वी हेल्प थ्रू एन इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट रहते हैं ना, उनको स्टार्टर से हो जाता है कि हाँ, व्हेनेवर वी अप्रोच दिस लेडी शी हेल्प। तो उसके मैंने जैसे ही बोला ना आपको, सोशल मीडिया जैसा चैनल्स है, इन द सेम वे वी हैव चैनल्स फॉर द इंटरमीडिएट पीपल। तो हम एक हेल्प करेंगे, वो एक का एक चेन ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो हमें उस तरफ से हम हेल्प करते हैं। ये अभी 1 साल से हम नहीं करते, हम सिर्फ ये भावना तो बहुत सालों से हमारा दिल में है। तो वैसे ही एज डेज पासेस इवन द इंटरमीडिएट पीपल आल्सो इंक्रीजेस, उसके हिसाब से वो चैनल्स बढ़ता जा रहा है और हम अंदर ही अंदर हेल्प कर लेते हैं।
जी, मतलब आप बिना ज्यादा पब्लिसिटी किए अपने एक स्मॉल ग्रुप के अंदर ही अपना अपना कंट्रीब्यूशन लेके और जिसको हेल्प चाहिए कर देते हैं। हाँ, जब हमारा मन में हेल्प करने का भावना होता ना, भगवान कैसे भी हमारे सामने वो ला ही लेते हैं। उनका जो भी किसी को मदद चाहिए हमारे सामने आ जाते हैं कैसे भी। दिस इज दी सेकेंड एस्पेक्ट, वो भी सेकेंड रीजन है। फर्स्ट इज इंटरमीडिएट पीपल एंड सेकेंड जब हमारा भावना शुद्ध हो तो हमारा रास्ता भी दिख जाता है। जी, तो जैसे कि निकिता जी, आपकी फैमिली में कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप जो भी सारे घर के काम वगैरह करके अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके उसके बाद ये बेकिंग का काम करती हैं, तो फैमिली मेंबर्स को कई बार होता है ना कि क्या है, क्यों करती हो, जरूरत नहीं है, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर ली, उसके बाद रिलैक्स करो, तो ऐसा कुछ उनकी तरफ से कुछ विरोध टाइप का होता है या वो लोग खुश हैं आपके काम से? वो तो खुश है। एक्चुअली एक बात है कि जब हम फैमिली मेंबर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर लेंगे ना, तो उसके बाद में दे विल नॉट हैव एनी ग्रीवेंसेस ऑन अस। ओके, हमारा पर्सनल टाइम जो हम करेंगे वो हमारे हाथों में है। आई कैन डू एनीथिंग इन कि आई वर्क राउंड दी क्लॉक। रात को 12 बजे तक भी मैं काम करती हूँ, लेकिन मैं किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर सैक्रिफिकेशन नहीं करती हूँ। उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी करती हूँ। मेरा जो पर्सनल टाइमिंग रहता है उसमें आई वर्क ऑन इट। सो जब हम पर्सनल टाइम में क्लब फ्रेंड्स को मीट करना, उससे ज्यादा खुशी ना जब हमको दूसरों को हेल्प करेंगे ना, वो तो 1000 गुना बढ़ के है। तो जस्ट ट्राई वंस, उसके इतना खुशी मिलता है। तो उसके आगे ना हमारा पर्सनल का क्या खुशी होता है, आप बोलिए, कुछ भी पर्सनल खुशी नहीं है। यही खुशी होता है जब दूसरों खुश रहते हैं, ऑटोमेटिकली वी गेट सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। वी फील वेरी हैप्पी इन दैट। सो व्हेन आई गेट माय टाइम, मैं पर्सनली मेरा टाइम को इस सोशल सर्विस में करना बहुत महत्वपूर्ण समझती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, तो जैसे कि निकिता, आपका ऐसा हो रहा है कि आपके भाई की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद आपने इसी चीज को अपना एक जीवन का लक्ष्य बना लिया कि जितने समय तक इस दुनिया में मैं हूँ और दूसरों के जितनी भी खुशी दे पाऊँ उतना दे के, वही आपको जीवन में खुशी लगती है। आप अपना पर्सनल टाइम में अपना जैसे भी होता है मनी अर्न करने के लिए बेकिंग वगैरह करके, और जो भी मनी आपके पास एक्स्ट्रा सेविंग होती है तो वो आप दूसरों की खुशी के लिए, सोशल सर्विस के लिए दान कर देती हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि मेरी पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म ही हो गई और कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, बस मेरा सारा टाइम घर में बेकिंग में उसी में चला जाता है? As I said before, when we see smile on others' face, उससे ज्यादा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। एंटरटेनमेंट क्या है? हम तो लाखों रुपया खर्च करते हैं, वो लाखों रुपया ना दूसरों का जिंदगी बच जाता है, तो उससे ज्यादा क्या चाहिए? कुछ किसी से पूछो, they will be more happy when we give happiness to others' face. तो मुझे ये पर्सनल जो भी एंटरटेनमेंट है, पर्सनल खुशी है, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द अदर्स हैप्पीनेस। मतलब दूसरों की खुशी देखकर ही आपको जो खुशी मिलती है, उसके आगे कुछ और चीज की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वो दुआएं देते हैं, उस दुआएं से हम तो जिंदगी पूरा खुश हो जाते हैं। जी, इससे बड़ा क्या चाहिए हमें, बोलिए। जी बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे कि अगर मान लो कभी कोई ऐसा हो जाए कि कुछ लोग आपके साथ आकर जुड़कर बोलें कि नहीं, हम सब मिलकर निकिता कुछ बड़ा सा काम, कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट करते हैं, कुछ अच्छा सा सोशल वर्क करते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? नहीं, या अपने पर्सनल लेवल पे मैं अकेले जितना कर रही हूँ उतना ही काफी है? मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगी इफ इट इज नॉट फॉर अ नेम सेक। इट शुड नॉट बी फॉर पब्लिसिटी। It should not be for publicity, what you are trying to say. Yes, it should not be for a publicity. It should not be announced, or it should not be just for advertisement. वो सच्चे दिल से रहेंगे तो हम पीछे से हम हेल्प करने के लिए रेडी है, तैयार है। अच्छा, तो आप अपनी बेकिंग का जो घर में ही कर रही हैं उतने से ही सेटिस्फाइड हैं, या अब इतने 4-5 साल से आप बेकिंग में काम कर रही हैं और डेफिनेटली हाथ भी सेट हो गया होगा, तो आप उसका कुछ एक्सपेंशन का प्लान वगैरह है आपका? एक्सपेंशन प्लान है, लेकिन फिलहाल मैं मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी को सैक्रिफाइस करके वो प्लान नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज माई किड्स आर ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो सबको ध्यान रखे, एक्चुअली मैं जो काम मैं घर पे कर सकती हूँ उससे मैं सैटिस्फाइड हूँ, उससे आई एम एबल टू मीट मेनी पीपल। सो वही चैनल में मुझे आपके लिए
वही काफी है, बिकॉज आई कैन नॉट सैक्रिफाइस माई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप अच्छी तरह पूरी कर पा रही हैं, और अपना थोड़ा बहुत जो भी अर्निंग होती है, तो आपका जो पैशन है कि सोशल सर्विस करना है और किसी के फेस पे खुशी देखना है, तो वो भी साइड बाय साइड होता जा रहा है। तो आप अभी इस समय फिलहाल सेटिस्फाइड हैं? हाँ, ये एक बात, हमारा पैशन और हमारा एम के लिए दूसरों को बलिदान नहीं करना वो मेरा दिमाग, यस, वो इसीलिए जो काम मैं करती हूँ राउंड द क्लॉक करती हूँ, ऑनेस्टली करती हूँ, पूरा वक्त देती हूँ मैं, उसके बाद में भगवान के हाथ में है। जी। अच्छा, तो आप जैसे कि समाज में और लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? कि जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं निकिता, एक्चुअली आपको थोड़ा सा तो लोगों को बताना चाहिए। ये एक छोटी सी सोच है, सोच हमेशा छोटी होती है। वो आज आपकी सोच है, कल और 50 लोगों की सोच होगी। हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट आएगी और ये काम करेगी, अगर नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया। अगर मैं अपने आसपास के 50 लोगों की खुद ही हेल्प कर दूं, और और दूसरे लोग भी अपने आसपास के 50 लोगों की हेल्प करते, तो एक दिन सोसाइटी में ऐसा नहीं हो जाएगा कि किसी भी गरीब को पता है कि अगर हेल्प चाहिए तो जो फिर थोड़े से बेटर लोग हैं उनसे मिल जाएगी, वो लोग काम कर देंगे, हमारे लिए कुछ ना कुछ कर ही देंगे, तो एक बेहतर समाज बन पाएगा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस भावना को थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड होना चाहिए, और इस सोच को धीरे धीरे कि आप अपने पर्सनल लेवल पे लोगों की हेल्प करिए, सोचिए मत कि कोई संस्था आके हेल्प करेगी, सोचिए मत कि गवर्नमेंट आके हेल्प करेगी, आप जितना कर सकते हैं दूसरों के लिए करिए। तो थोड़ा सा इस बात का अगर प्रचार किया जाए तो क्या अच्छा नहीं रहेगा? हाँ, वही बराबर जो आपने कहा है, वो एब्सोल्युटली इट इज करेक्ट। सी व्हाट यू हैव टू डू टू द सोसाइटी, डू इट फ्रॉम योर हैंड, डोंट वेट फॉर अदर्स। जो आप देंगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भगवान को सबका हिसाब रहता है, तो आप मत सोचना कि वो करेगा मैं क्यों करूंगी। तो नेवर थिंक दैट, जो आपका करना है आपको, आप आगे बढ़ के कीजिए, किसी का भरोसा मत कीजिए, जो आप करेंगे आपको वापस मिलेगा ही। लेकिन अच्छे दिल से, सच्चे इंसान को मतलब हॉनेस्टी से करना, और जितना हो सके इट डजंट मीन, आप कभी भी सोचना मत कि मेरे पास क्या है, मैं क्या दे सकूं। आपके पास जितना भी हो, छोटा सा अमाउंट दे ही सकते हो, खाने के लिए दे सकते हो, पहनने के लिए दे सकते हो। हर कोई लोगों के पास कोई ना कोई ऐसा चीज होता है कि दूसरों को मदद करने के लिए। सो छोटे चीज भी आप दे सकते हो, एंड बी हैप्पी when you give it to someone, be happy with full hearted, and कभी भी देने के लिए पीछे मत हटना, and live for others, you will have a very good life। अच्छा निकिता जी, एक ऐसा भी होता है जैसे कि आपके भाई का 27 साल की उम्र में अचानक ही निधन हो गया, तो उससे लोग ना कभी कभी बहुत निगेटिव हो जाते हैं कि इस दुनिया और समाज ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरा एक ही भाई था और चला गया, और मेरे को इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। यूजुअली ऐसा देखा है कि बहुत लोग निगेटिव हो जाते हैं, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आपने उसको पॉजिटिवली कि नहीं, मेरा भाई चला गया, ये दुनिया परमानेंट नहीं है, ना मालूम मैं कब तक इस दुनिया में हूँ, तो मैं इसमें कुछ लोगों को खुश करके जाऊंगी। ये आपकी सोच बहुत अच्छी है, तो मैं इसके लिए आपको रियली थैंकफुल हूँ कि आप एक बहुत अच्छी पॉजिटिव सोच वाली महिला हैं, और आप बहुत अच्छा काम हमारी इस सोसाइटी के लिए कर रही हैं। और ज़रूर आपके भाई कहीं होंगे ऊपर में, तो आसमान से देख रहे होंगे आपको, आप ज़रूर बहुत खुश होंगे कि मेरी बहन इस समाज के लिए छोटी छोटी हेल्प, जो भी जितने भी लोगों को खुशी आप दे पा रहे हैं तो दे रही हैं। यस मैम, थैंक्स अ लॉट। एक्चुअली नो, वही बात बोल रही हूँ। अब एंड ऑफ द डे जब हम सोचेंगे इस दुनिया में अब क्यों हैं, किस लिए हैं, तो कुछ भी नहीं है। आज है हम, कल कहाँ रहेंगे किसी को कुछ भी पता नहीं था। तो इसीलिए बोल रही हूँ, जिस दिन आप जी रहे हो उस दिन दूसरों को खुशी दे के जियो। तो आपको रात में जब आप सोने के लिए जाओगे, आपको इतना बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि किसी को भी ये मतलब ये खुशी कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। एट द एंड ऑफ द डे नथिंग इज देयर इन लाइफ। टुडे वी गेट अप, वी डोंट नो वेदर वी आर गोइंग टू गेट अप टुमारो और नॉट। सो लिव द डे, बी हैप्पी, कीप अदर्स हैप्पी। जी, पूरे दिन काम करने के बाद आप जब रात में सोते होंगे तो वो थकान आपको उतनी नहीं मालूम पड़ती होगी, जो खुशी होती होगी कि आज मैंने इन 4 लोगों की मदद कर दी, वो खुशी सबसे ज्यादा बढ़ के होती होगी आपको। हाँ, वो इतना खुश होते हैं कि मतलब उनके दुआएं बस हमारी जिंदगी के लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। जी निकिता जी, शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ज़रूर लगता है निकिता जी कि आपकी छोटी सी सोच ना, अगर ऐसे ही कुछ लोग आगे बढ़ाते जाएं तो ज़रूर एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन बन सकती है। और बोलते हैं ना, सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा।
तो आप अपने लेवल पे कुछ कर रही हैं, एक छोटी सी शुरुआत आपने की है कि अपने पर्सनली आप जो भी कर सकती हैं दूसरों की खुशी के लिए कर रही हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि समाज को समझाने के लिए सोशल सर्विस कितना महत्व है। एंड एक बात बोलना चाहती हूँ, ड्रीम डज नॉट बिकम रियली ट्रू मैजिक, इट टेक्स दैट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। तो सबको वही बोल रही हूँ, जस्ट हैव ए एम इन योर लाइफ, मूव टुवर्ड्स दैट विद हार्ड वर्क एंड होल हार्टेड, श्योरली सक्सेस इज इन योर हैंड्स। जी, और धन्यवाद मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा विचार है। आप अकेले ही शुरुआत कीजिए, फरिश्ते आपको मिलते रहेंगे जो कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा जाएंगे। बस आपके इरादे नेक होने चाहिए। दोस्तों, आज आपने सुनी निक्की की कहानी। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई मज़ेदार कहानी के साथ। Please like, share and subscribe to this channel and press the bell icon also. Bye bye. Take care.